नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम। दोस्तों, बांदा के मूल निवासी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हसनुद्दीन सिद्दीकी का आज बांदा में जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें कि हसनुद्दीन सिद्दीकी पिछले 2011 से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और वो पिछले इन 13-14 सालों में प्रदेश की कार्यकारिणी में कई पदों में रह चुके हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करते हुए राष्ट्रीय सचिव के पद से मनोनीत किया है। यह खबर जैसे ही बांदा पहुंची, बांदा की समाजवादी पार्टी के खेमे में जोश भर गया। आज हसनुद्दीन सिद्दीकी अपने गृह जनपद बांदा लौटे, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हसनुद्दीन सिद्दीकी का जोरदार स्वागत किया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ बांदा में कार्यरत कई सामाजिक संगठनों ने भी हसनुद्दीन सिद्दीकी का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारे बुंदेलखंड के एक ऐसे जाबाज प्लेयर खिलाड़ी हसन सिद्दीकी जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रदेश राष्ट्रीय सचिव बनाने काम किया है। पहले हम अकेले थे, 2 लोग रहेंगे। जिले में, प्रदेश में, देश में सब जगह मिलकर काम करेंगे। और जो लोहिया जी की विचारधारा थी, नेताजी की विचारधारा थी, समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह तो रही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुछ लोगों के साथ अन्याय कर रही है, विपक्ष के साथ कोई अन्याय कर रही है। हमें इस मौके पर बड़ी खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय सचिव बने हैं हसन जी, और हम उनको पुनः अपनी तरफ से बधाई देते हैं, संगठन की तरफ बधाई देते हैं। और इससे बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी, बुंदेलखंड में बहुत मजबूती मिलेगी। और चूंकि वो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, उनके सभी जगह संबंध है, हर जिले में संबंध है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के में भी तमाम प्रदेशों में उनके रिश्ते संबंध है। उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी, संगठन को मजबूती मिलेगी और आगे आने वाले 27 के चुनाव में ताकत मिलेगी समाजवादी पार्टी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना सिंह पटेल है। मैं समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ कि इतने एक सगाट नेता, जो हर समाज, हर व्यक्ति, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे ना युवक लड़के हों या बड़े हों, सभी को लेके चलते हैं। और आज जिस तरह सभी ने स्वागत किया है, युवा बूथ के सारे लड़के, एक भव्य स्वागत हुआ है। मदनपुर से लेकर के बांदा तक गाड़ियों की लाइन लगी रही है और हमारे महिला टीम भी बराबर उनका मान सम्मान करती है। हम लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्साह है, क्योंकि जिस तरह वो काम कर रहे थे, इसके पहले भी जिस पद पे थे और आज जो राष्ट्रीय सचिव बन के आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। और हम लोगों को, हमें विश्वास है कि हम लोगों को एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया मार्गदर्शन मिलेगा उनके साथ काम करने का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुझे राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूं और इस बात का दृढ़ संकल्प करता हूं कि पार्टी के हित में, समाज के हित में, लोगों के हित में जो भी मुझसे अधिक से अधिक सेवा हो सकेगी, उस सेवा को करने का आज मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं। पहले से भी करता आ रहा हूं, परंतु एक नई जिम्मेदारी के साथ एक और संकल्प लेने का आज मेरा समय है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी सिस्टम या कोई भी स्कीम जो भी लागू हो, वो पारदर्शिता के साथ हो और जो जिसका हक और अधिकार है वो उसको मिल सके। इसका हम संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। बुंदेलखंड को पहले भी प्रोत्साहन दिया है, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, मैं उन उपलब्धियों और नीतियों को गिनाने लगूंगा तो घंटों भी कम पड़ जाएंगे। चाहे वो लैपटॉप से लेकर के 108, 102, 112, 1090 मैं गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, वो भी कम पड़ जाएंगे। जिनके नाम बदल दिए जा रहे हैं, काम माननीय अखिलेश यादव जी का नाम बदल करके कोई और बात करता है। तो हम ये चाहते हैं कि जिसने जो काम किया उसको श्रेय मिलना चाहिए और श्रेय देने का अधिकार
सबसे ज्यादा जनता जनार्दन को है, सम्मानित लोगों को है। हम अपने लोगों के बीच में, प्रदेश और देश की सम्मानित जनता, सम्मानित नागरिकों के बीच में अपनी ये बात और अपील रखेंगे और उनके हित में, उनके अधिकारों के लिए जो भी हम अधिक से अधिक कर सकते हैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। बुंदेलखंड में तो इतनी खनिज संपदा है कि उसे ही बुंदेलखंड में बांट दिया जाए तो बुंदेलखंड रिचेस्ट स्टेट हो सकता है, अमीर प्रदेश हो सकता है इस देश का, लेकिन बुंदेलखंड को उतनी तरजीह नहीं दी जा रही है। आप खाद बीज की बात करें तो ये आप लोग भी देख रहे हैं, किसान बेहोश हो जा रहा है और लाइन में लगे लगे उसको एक बोरी खाद मिलना मुश्किल हो रही है। ऐसी विडंबना और ऐसी परेशानी का ये दौर है। आप जिस तरफ भी उठा करके नजर डालेंगे, जो बेरोजगारी का प्रतिशत है इस समय देश में, आजादी के बाद से कम तो कह सकता हूं, आजादी के बाद से सबसे ज्यादा इस समय इस सरकार के कार्यकाल में है। यह सर्वविदित है, यह किसी से छुपा नहीं। प्रदेश और देश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। उन्होंने जो पिछला कार्यकाल किया, उस कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए उनकी नजर, प्रदेश और देश की जनता की नजर माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में किसानों के साथ ही यह अन्याय हो रहा है। आप इसकी बात कह रहे हैं, किसान अगर आंदोलन करता है, अपने अधिकार और हक की आवाज करता है, तो इस देश की केंद्र सरकार के मंत्री का बेटा किसानों को अपनी गाड़ियों से रौंद कर मौत के घाट उतार देता है। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा वातावरण है, ये कैसी सरकार है। हम ये चाहते हैं कि जो जिसका अधिकार है वो उसको मिले। हमारे सम्मानित विधायक जी बैठे हैं, माननीय राष्ट्रीय महासचिव बैठे हैं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम सबका भी यही कहना है कि हम अच्छी बात को ही अच्छी कह पाएंगे। यदि बात अच्छी नहीं होगी, जनता के हित में नहीं होगी, तो हम उसका विरोध करेंगे। ये हमारा संकल्प है और यही हमारा संघर्ष है।